हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें आयतन से संबंधित क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है। सूत्र तो हम लोग पहले देख चुके हैं। कह रहा है जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, एक ठोस एक अर्धगोला पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 cm है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहले इसका फोटो बनाइए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोला है, अर्धगोला है और इसी पे एक शंकु है। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला पे एक शंकु खड़ा है जिसकी त्रिज्या 1 cm है। r बराबर 1 cm। फिर उसके बाद है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। शंकु की ऊंचाई भी 1 cm ही है, यानी इसी के त्रिज्या के बराबर है, तो 1 cm है। तो कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो ठोस का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन और प्लस यहाँ पे यह एक शंकु का आयतन। तो यहाँ पे लिख लीजिए ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अर्धगोले का आयतन शंकु का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है आपका 1/3 पाई r² h। फिर प्लस अर्धगोले का आयतन होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो अर्धगोला है यानी आधा है, तो 2/3 पाई r³। अब वैल्यू इसका पुट कर दीजिए। इसका त्रिज्या r है, तो यह अर्धगोला है तो इसका भी त्रिज्या r ही होगी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1/3 पाई रहने दीजिए और गुना 1 का स्क्वायर, फिर गुना h यानी ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी 1 है, तो 1 प्लस 2/3 गुना पाई और गुना इसका त्रिज्या 1 है, तो 1 का क्यूब बराबर यहाँ पे देख लीजिए यह पाई/3 और गुना यहाँ पे 1 गुना 1, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 पाई/3 और गुना 1 बराबर यहाँ पे पाई/3 और प्लस 2 पाई/3। अब इसका बट्टा का जोड़ हम कर लेंगे, 3 आया यहाँ पे पाई प्लस 2 पाई बराबर 3 पाई/3, 3 से 3 कट गया बराबर पाई, यानी कि हम लिख सकते हैं पाई cm³ या फिर जो भी आपका है cm हम माने हैं तो cm³ आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे पर 2 शंकु जुड़े हुए हों। इस मॉडल का व्यास 3 cm है और इसकी लंबाई 12 cm है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई
2 cm हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है। अब देखिए इसका पहले पिक्चर बनाइए। रचेल एक व्यक्ति हैं या विद्यार्थी कह लीजिए, यह एक मॉडल बनाते हैं। मॉडल मतलब नमूना। एक बेलन है, इसके ऊपर में और नीचे में भी शंकु है। कुछ इस तरीका से ये बना लेते हैं। अब देखिए इसका जो व्यास है, यह जो व्यास है यह है इस मॉडल का व्यास 3 cm है। इस मॉडल का व्यास 3 cm है। और फिर कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे यह शंकु जो है इसकी ऊंचाई 2 cm है, इसकी भी ऊंचाई 2 cm है। यहाँ पे देख लीजिए इसका व्यास 3 cm और शंकु की ऊंचाई 2 cm है, और इसकी कुल जो ऊंचाई या लंबाई है यह है 12 cm। तो अब देखिए हम निकाल लेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई बराबर 12 में से इस 2 और इस 2 को घटा लेंगे, यानी कि 12 - 4 बराबर 8 cm। और त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या बराबर हमारी हो जाएगी 3 cm है, 30 नहीं है, 3 cm है, तो यहाँ पे 3/2 cm। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि कितना हवा इसके अंदर भरेगा। तो लिखिए हवा बराबर आयतन, ठोस का आयतन या मॉडल का आयतन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेलन का आयतन और प्लस 2 गुना एक शंकु का आयतन। बेलन का आयतन और प्लस 2 गुना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन का आयतन बराबर हमारा सूत्र होता है πr² h प्लस 2 गुना शंकु का आयतन का होता है सूत्र 1/3 πr² h। इसमें देखिए तो पाई बराबर कुछ लेने के लिए नहीं ना कह रहा है, नहीं तो हम 22/7 ले लेंगे, नहीं कह रहा है। तो देखिए सिंपल हम 22/7 ले लेंगे। इसमें से पाई कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी r है, यहाँ भी r² है, तो πr² हमारा कॉमन हो जाएगा। बचा हमारा h और प्लस यहाँ पे 2/3 h। यहाँ पे इसको h1 और इसको h2 हम ले लेते हैं, क्योंकि इसका h दूसरा है और इसका h दूसरा है। 22/7 और गुना r के जगह पर हमारा 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर, और फिर इंटू h1 देख लीजिए बेलन का ऊंचाई 8 है और प्लस यहाँ पे 2/3 और गुना h2 का वैल्यू यानी कि शंकु का ऊंचाई 2 है, बराबर 22/7 और गुना 9/4 फिर इंटू 8 और प्लस 4/3 बराबर यहाँ पे 11 गुना 9 और बटा 7 गुना 2, फिर यहाँ पे इंटू इसका बटा का जोड़ हम करेंगे, यहाँ पे 3×3 = 24 और प्लस 4, फिर यहाँ पे बराबर 11 गुना 9 / 7 गुना 2
और गुना 28/3, 7 चौका 28 और 3 तिहाई 9। फिर यहाँ पे यह 2 दूनी 4, तो बराबर हो जाएगी 11 गुना 3 गुना 2, 11 गुना 3 गुना 2 बराबर 11 गुना 6 बराबर 11 छक 66 cm क्यूब हवा भरेगा। आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए, आपको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 cm है, व्यास 2.8 cm है। तो देखिए यहाँ पे गुलाब जामुन कुछ इस तरीका से है और यहाँ पे अर्धगोला है, अर्धगोला है। इसकी टोटल लंबाई जो है यह है 5 cm और यह जो व्यास है यह है हमारी 2.8 cm, 2.8 cm। कह रहा है इसमें 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन है। तो इसमें चीनी की मात्रा हमको निकालनी है। बराबर वाट यदि 30% आयतन का चीनी हो, यह हमसे पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे और फिर उसको हम 45 का निकालने के बाद उसका 30% निकाल लेंगे और तो हमारी चीनी मिल जाएगी। तो देखिए हम आयतन निकालते हैं। एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर यहाँ पे 2 गुना अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन और प्लस एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन। अब देखिए यहाँ पे यह टोटल 5 cm है और इतना इसकी त्रिज्या 1.4 और इधर से भी 1.4 यानी घट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी रह जाएगी 2.2 cm। तो यानी कि बेलन की ऊंचाई भी हमको मिल गई। तो देखिए अब हम निकालते हैं 2 गुना अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे होता है 2/3 पाई r क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। सूत्र जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते याद हो जाएगा। देखिए इसमें से पाई का कुछ मान लेने के लिए हमको कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो हम 22/7 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पाई r स्क्वायर हम कॉमन कर लेंगे। पाई r स्क्वायर कॉमन हुआ तो हमारे पे 2 दूनी 4/3। फिर यहाँ पे देखिए r, फिर प्लस यहाँ पे देखिए पाई r स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया है तो बच गया यहाँ पे h। अब वैल्यू पुट कीजिए 22/7 गुना r के जगह पर देखिए तो यहाँ पे व्यास 2.8 है तो त्रिज्या हो जाएगी 1.4 और गुना 1.4 r स्क्वायर है तो 1.4
4 को 2 बार हम गुना कर दिए, इंटू 4/3 गुना 1.4, फिर प्लस h है हमारा 2.2, यह बेलन का है h, तो 2.2। यह देखिए 7 दूनी 14, यानी 0.2 मत में कटा। यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, यानी कि 4.4 गुना 1.4, फिर इंटू 14 चौका 56, यानी कि 5.6/3 और प्लस 2.2 बराबर, यहाँ पे गुना कर लीजिए। यहाँ पे हम गुना करेंगे, यह एक गुलाब जामुन का है, ऐसे ही रहने दीजिए आसानी के लिए, और नहीं तो गुना भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 चौका 56 का 6 हाथ में आया 5, 14 चौका 56, 4 60, 1 61, 61 हो गया, 616 आया, 2 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, फिर इंटू यहाँ पे इसको हम गुना करते हैं, देते हैं 3 लसा आ गया 5.6 और प्लस 22 3 66 हो जाएगा, यानी कि 6.6। अब देखिए यहाँ पे बराबर 6.16 और गुना, यहाँ पे लिख लीजिए 6 12 का 2 और यहाँ पे दशमलव, 6 5 11 और 1 12, ठीक है, 12.2/3। यह हमारी हो गई। इतना cm है तो cm क्यों, यह एक का आ गई, किसका आ गई, एक गुलाब जामुन का। अब हमको निकालना है 45 गुलाब जामुन का। 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो क्या एक का आया है तो 45 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 गुना 6.16 और गुना 12.2 और फिर यहाँ पे बट्टा 3 है, यहीं पे केवल बट्टा है तो इसी पे केवल लिखिए। देखिए 3 से कट जाएगा, 15 तिया 45। अब गुना कर लीजिए, 15 से इसमें गुना हम कर देते हैं, 15 छक 90, या फिर इसमें गुना कर लीजिए, आसानी रहेगी। 6.16 गुना 15 दूनी 30 का हमारे पास 0 हाथ में आया 3, 15 दूनी 30, 3 33 का 3 हाथ में आया 3, 15 एकम 15 3 18 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 6.16 गुना 183 cm क्यों। यह आ गई 45 गुलाब जामुन का। अब कह रहा है चीनी की मात्रा, तो यहाँ पे चीनी की मात्रा बराबर कह रहा है कि जितना है इसका यह कितना परसेंटेज है, यहाँ पे लिखे भी हैं 30% है आपके किताब में। थोड़ा फिर से देख लेते हैं। जिसके गुलाब जामुन की, यहाँ पे गुलाब जामुन, इसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 30% निकालना है। तो इतना मात्रा बराबर 6.16 और गुना 183 का 30%, यानी कि 6.16 गुना 183, यहाँ पे का अर्थ गुना लगा लीजिए, 30% का अर्थ 30/100। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट लीजिए और गुना कर दीजिए। यहाँ पे इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर 6.16 गुना 3 तिहाई 9, 3 8 24 का 4 हाथ में आया 2, 3 एकम 3 2 5, 549 आ गया, और यहाँ पे बट्टा में 10 लगा लीजिए। अब इसको गुना कर लीजिए, 549 और गुना 616,
6 नवा 54 का 4, हाथ में आया 5, 6 चौका 24, 5 29 का 9, हाथ में आया 2 और 6 पचे 30, 2 32, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, 6 नवा 54 का 4, हाथ में आया 5, 6 चौका 24, 5 29 का 9, हाथ में आया 2, 6 पचे 30, 2 32, यहाँ पे 4, 9 9 18 और फिर यहाँ पे 2 4 6 4 10, 1 11, 3 1 4 5 9 9 18, हाथ में आया 1 2 1 3 और यहाँ पे 3, यानी कि आपकी हो गई बराबर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 33 81 84। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव हमने लगा दिया और फिर यहाँ पे बट्टा 10 कर दिया, तो यहाँ पे दशमलव 1 अंक और इधर खसक जाएगा तो हो जाएगा 338.184। अब इसको अगर आप लिखना चाहते हैं लगभग में तो यहाँ पे देख लीजिए 1 है तो केवल रह जाएगी इतना cm क्यों है तो इतना रह जाएगी 338, यानी कि अगर इकाई स्थान तक हमको निकटतम मान निकालना है तो उसके पहले वाले का देखते हैं। तो यहाँ पे दशांश का देखेंगे, अगर 0 1 2 3 4 रहता है तो यह टर्म पूरा 0 हो जाता है, इतना cm क्यों चीनी। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 cm गुना 10 cm गुना 3.5 cm है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 cm है और गहराई 1.4 cm है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले इसका पिक्चर देखिए, यहाँ पे यह हो गई और यहाँ पे देखिए इस पे 4 कलम रखने के लिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 ऐसे 4 जगह बनाया गया है रखने के लिए और यहाँ पे यह शंकु की तरह बना है। ठीक है, इसकी माप दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं लकड़ी की माप हमको दे दिया है 15 cm गुना 15 गुना 10 गुना 3.5, 15 गुना 10 गुना 3.5 यह हमको दिया है। और इसमें शंकु की यहाँ पे दे दिया है, शंकु की ऊंचाई बराबर दिया है 1.4 cm, 1.4 cm और त्रिज्या दे दिया है 0.5 cm, 0.5 cm। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन, तो देखिए तो लकड़ी के आयतन में से इस शंकु का आयतन घटा लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए हम निकालते हैं शेष आयतन बराबर लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन और माइनस 4 गुना एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन बराबर लकड़ी का आयतन कितना है 15 गुना 10 गुना 3.5
फिर माइनस 4 गुना शंकु का आयतन का क्या सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 गुना पाई का वैल्यू कुछ नहीं कह रहा है तो 22/7 ले लेंगे गुना आर स्क्वायर आर है हमारा 5/10 ले लीजिए गुना 5/10 या फिर सीधे दशमलव में हम ले लेते थे अच्छा रहता गुना यहाँ पे h के जगह पर 1.4 7 दूनी 14 यानी 0.2 हो गया बराबर 15 और गुना यहाँ पे 10 गुना 3.5 होगा तो 35 और माइनस यहाँ पे देखिए 3 से कुछ कटने वाला है नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और फिर यहाँ पे गुना 2 पचे 10 और 22 पचे 110 और गुना यहाँ पे 2 पचे 10 तो 1.0 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे बट्टा यहाँ पे 100 कर लीजिए तो 10 से 10 हमारा कट गया यहाँ पे बराबर 15 पचे 75 का 5 हाथ में आया 7 15 3 45 5 50 और फिर यहाँ पे 15 3 45 5 50 2 52 525 और माइनस इसको 11 चौका 44 और 44 गुना 1 कीजिएगा तो 44 बट्टा 3 गुना 10 अब देखिए बराबर हम लिख सकते हैं 525 और इसको 4.4 हम कर सकते हैं माइनस 4.4 और बाई 3 इसके नीचे 1 छुपा है बटा का घटाव कर लेते हैं 3 5 25 का 5 5 25 नहीं 5 3 15 का 5 हाथ में आया 1 3 दूनी 6 7 फिर यहाँ पे 3 पचे 15 1575 माइनस 4.4 बराबर हमारी हो जाएगी इसमें से घटाइए 10 में से 4 गया 6 और दशमलव यहाँ पे देखिए 4 बचा तो 4 में से 4 गया 0 फिर यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे 15 और 22 अब इसको हम दशमलव में बदल लेते हैं 3 पचे 15 और 3 दूनी 6 बचा कितना 1 और 0 उतरा तो 10 3 तिहाई 9 और बचा 1 और 6 उतरा तो 16 हो गया 3 पचे 15 फिर हमारा बच गया आपको 1 बचा तो 1 के बाद 0 उतरेगा तो हमारा 10 हो जाएगा तो 3 तिहाई 9 3 3 आते रहेगा यानी कि 523.533 cm आंसर इस तरीका से आप बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन हमको दिया है कह रहा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 cm है और उसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 8 cm है एवं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 हिस्सा बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या निकालिए। यहाँ पे देखिए पहले फिगर को समझ लीजिए कुछ इस तरीका से हमारा एक शंकु है और यहाँ पे कह रहा है कि इसकी ऊंचाई 8 cm है ऊंचाई 8 cm त्रिज्या हमको दिया है त्रिज्या 5 cm यह 5 cm है तो इसका पहले आयतन निकालेंगे। यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई बराबर कुछ लेने के लिए नहीं कह रहा है तो हम 22/7 ले लेंगे 1/3 गुना 22/7 गुना
यहाँ पे 5 cm है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, तो 5 गुना 5 और गुना h के जगह पर 8 है, बराबर यहाँ पे देख लीजिए 22 पचे 110, यानी कि 110 बाई 3 गुना 7, फिर गुना यहाँ पे 5/40, इतना हमारी cm क्यों आ गई, यह इसका आयतन। अब कह रहा है कि कुछ गोली ऐसे है, ऐसे गोली है और इस गोली को इसमें डाला जाता है, तो जितना गोली डाला जाता है कि इसका 1/4 बाहर निकल जाता है पानी, तो यानी कि गोली का आयतन माने एक गोली की संख्या और फिर एक गोली का आयतन बराबर इसका चौथाई आयतन। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से देखिए, और इसका जो है गोली का त्रिज्या दे दिया है, गोली की त्रिज्या बराबर हमको दिया है, कितना दिया है देख लेते हैं, 0.5 cm, 0.5 cm यह हमको दिया है। प्रश्न से यहाँ पे हम लिख देते हैं Na यानी गोली की संख्या गुना एक गोली का आयतन बराबर कुल गोली का आयतन, कुल गोली का आयतन। तो n और गुना एक गोली का आयतन का क्या सूत्र होता है, 4/3 गुना पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब यानी 22/7 और गुना आर के जगह पर 0.5 का क्यूब बराबर यहाँ पे कुल गोली का आयतन, तो इसका चौथाई है, तो यानी कि 1/4 और गुना 110 और यहाँ पे कोष्ठ में है तो कोष्ठ में डाल लेते हैं 3 गुना 7 और गुना 40, यह हमको दिया है। यहाँ का चिन्ह कर लीजिए, यहाँ 22/7 है, इसमें से भी 22/7 निकाल लीजिए, ठीक ना, आसान रहेगी। तो देखिए यहाँ पे n गुना 4/3 गुना 22/7 गुना यहाँ पे 25 पचे 125 आपकी हो जाएगी, 125 और 22 यहाँ पे 000 बराबर 1/4 और गुना इसमें से 22/7 निकाल लीजिए, तो 22/7 फिर गुना बच जाएगा इसमें 5 और 22 और गुना यहाँ पे 40, 22/7 काट लीजिए। यहाँ पे याद दे देते हैं, यहाँ पे देखिए 4 दहिया 40, फिर उसके बाद और कटने वाला है तो काट लीजिए, और कटने वाला इधर नहीं दिख रहा है, तो हम n बराबर यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 5/3 फिर गुना यहाँ पे 10, इधर अब देखिए इधर से अब उधर लेकर जाते हैं, इधर ही भाग में है तो गुना 1000, फिर यहाँ पे बट्टा 125, फिर इधर देखिए 3 इधर भाग में है तो इधर गुना 3 और बट्टा यहाँ पे 4। अब देखिए इसको काटते हैं 25 मत में, 3 से 3 कट गया और फिर यहाँ पे 25 चौका 100 होता है और यहाँ पे एक 0, तो यानी कि n बराबर आ गई 10 गुना 40 और फिर यहाँ पे बट्टा 4 दहिया 40, तो n बराबर 10 दहिया 100, तो यानी कि गोली की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो गोली की संख्या
बराबर 100 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। छः नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऊंचाई 220 cm और आधार 24 cm वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 cm और त्रिज्या 8 cm वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 cm क्यूब बराबर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है। पाई बराबर 3.14 लीजिए। पहले इसका पिक्चर बना देते हैं हम। लोहे का स्तंभ है, कुछ इस तरीका से बना है और इसी पर एक ऐसे स्तंभ रखा गया है। देखिए यहाँ पे इसका माप यहाँ पे दिया है। ऊंचाई 220 cm, यह है 220 cm और इसका व्यास दे दिया है 24 cm। 24 cm। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है छोटा वाला 60 cm ऊंचाई और त्रिज्या 8 cm। r बराबर 8 cm और ऊंचाई 60 cm। अब देखिए इसका पहले हम आयतन निकालेंगे तब इसका द्रव्यमान निकालेंगे। आयतन बराबर पहला बेलन का आयतन प्लस दूसरा का आयतन, दूसरा का आयतन बराबर पहला बेलन का आयतन देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर H1 प्लस पाई, यहाँ पे R1 स्क्वायर लिख लीजिए, पाई R2 स्क्वायर और H2 लिख लीजिए। पाई को कॉमन कर लीजिए। पाई बराबर 3.14 लेने के लिए कह रहा है। R1 इसमें क्या है 24 cm व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 का स्क्वायर और गुना H1 है 220 प्लस यहाँ पे देख लीजिए R2 है हमारा 8 का स्क्वायर और गुना H2 है 60 बराबर 3.14। इसमें गुना करना थोड़ा सा ज़्यादा है, घबराना नहीं है। 144 गुना 220 प्लस 8 64 प्लस 60 गुना कर लीजिए 144 और फिर गुना 220, यहाँ पे 288 फिर 288, 8 8 8 16 और फिर 8 दूनी 8 2 10 1 11 फिर 2 1 3 31 69 आ रहा है। 3.14 इंटू 31 69 0 प्लस 6 चौका 24 का 4 हाथ में आया 2 6 6 36 2 38 यानी 38 40 आ गई। 3.14 और फिर यहाँ पे गुना जोड़ लीजिए इसको 0 8 4 12 और फिर 8 6 14 1 15 फिर यहाँ पे 3 4 1 5 और यहाँ पे 3 यानी कि 35 520। अब इसको गुना हमको करना पड़ेगा, गुना कर लेते हैं। पैंतीस 52 और गुना 314, इसको हमें गुना करना है। 4 दूनी 8 4 5 20 हाथ में आया 2 4 5 20 2 22 हाथ में आया 2 4 3 12 2 14, यहाँ पे 2 5 5 3 3 दूनी 6 3 5 15 का 5 3 5 15 1 16 फिर यहाँ पे 3 3 9 1 10, यहाँ पे 8 2 5 2 7 6 13 और फिर यहाँ पे 4 1 5 5 10 5 15
1 1 2 3 5 6 11 1 और यहाँ पे 111 53 28 111 53 28 और यहाँ पे 10 कितने अंक के पहले दशमलव 2 अंक, यहाँ पे दशमलव हो जाएगी। इतना हमारी सीएम किम आ गई। अब इसमें कह रहा है कि इसका भार निकालिए, तो भार बराबर 8 से गुना कर देंगे। 8 गुना 111 53 20 यानी 2.80। अब देखिए हम गुना कर देते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6 और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा लीजिए। 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6, 8 दूनी 16 और 16 4 20, 2 22 का 2 हाथ में आया 2, 8 3 का 24, 2 26 का 6 हाथ में आया 2, 8 25 40, 40 2 42 का 2 हाथ में आया 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1, 8 एकम 8 1 9 और यहाँ पे 8। गुना फिर से देख लीजिए, गुना में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 8 8 64 का 4 हाथ में आया 6, 8 दूनी 16 6 22 का 2 हाथ में आया 2, 8 3 का 24 2 26 का 6 हाथ में आया 2, 8 25 40 2 42 का 2 हाथ में आया 4, 8 एकम 8 4 12 का 2 हाथ में आया 1, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8। इतना ग्राम हो गया। अब इसको किलोग्राम में आप बदल लीजिए, तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दीजिए। तो पहले इतना यहाँ पे भाग नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। अलगे बना देते हैं अलग, इतना ग्राम। फिर यहाँ पे लिख देते हैं हम 89 22 62.40 बाई 1000, तो बराबर 3 अंक के पहले दशमलव हो जाएगी 892.26 और फिर यहाँ पे 4 kg। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक तक ही लिखा जाता है, तो 892.262 kg। यहाँ पे 4 है इसीलिए टर्म हट जाएगा, आंसर हो जाएगी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 7 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 cm और त्रिज्या 60 cm वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 cm त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 cm और ऊंचाई 180 cm है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे एक है अर्धगोला और इसी पे एक है हमारा शंकु। इसका जो त्रिज्या है यह है 60 cm, त्रिज्या 60 cm है। यहाँ पे ऊंचाई है इसका 120 cm, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको एक दूसरे बेलन में डाला जाता है और यहाँ पे इसमें पानी भरा गया है। इसका ऊंचाई है 180 cm और यह इस तल्ली में आकर सट जाता है। यहाँ पे ये पानी भरा गया है, पानी भरा गया, तो यह डाला जाएगा तो अपने आयतन के बराबर पानी बाहर निकालेगा। तो शेष पानी इसमें पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसका आयतन और माइनस इसका आयतन, ठीक ना। तो देखिए हम लिखते हैं और यहाँ पे पाई का मान क्या कह रहा है लेने के लिए, यह भी देख लीजिए। कुछ नहीं कह रहा है तो हम 22/7 ही लेंगे। तो यहाँ पे
लिखेंगे शेष पानी का आयतन बराबर बेलन का आयतन माइनस इस ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन क्या होगा? अर्धगोले का आयतन और प्लस यहाँ पे शंकु का आयतन। अब बारी बारी से सूत्र लिख देते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, इसका सूत्र होता है अर्धगोला है तो 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सब में से आप पाई कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे आर है इसका 60, इसका भी आर 60 है, तो यह भी कॉमन हो सकता है। यहाँ पे पाई कॉमन हमने कर लिया। फिर आर सभी का बराबर है तो आर स्क्वायर हम कॉमन कर लिए, या वैल्यू अभी रख देते हैं और उसके बाद आपको कॉमन करेंगे तो आपको और बेहतर तरीका से समझ में आएगी। 22/7 गुना 60 का स्क्वायर और गुना यह बेलन है तो बेलन की ऊंचाई 180, फिर यहाँ पे माइनस 2/3 गुना 22/7 गुना आर का क्यू है यानी कि 60 का क्यू, फिर यहाँ पे प्लस 1/3 गुना 22/7 और गुना यहाँ पे 60 का स्क्वायर और गुना एच का इसका वैल्यू है, यह शंकु है तो 120। अब कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगी 22/7 फिर गुना 60 का स्क्वायर हमारा बच गया अब 180, फिर यहाँ पे माइनस 22/7 और 60 का स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 2/3 गुना यहाँ पे 60, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 22/60 और 60 स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा 1/3 और गुना 120 पुष्ट बंद। 22/7 गुना 6 छक 36 3600 फिर इंटू 180 माइनस यहाँ पे 3 से 20 मत में कट जाएगा तो 20 दूनी 40 और यहाँ पे 3 चौका 12 40 यानी कि 40 प्लस 40, यहाँ पे 40 मैंने लिख दिया प्लस 40। यहाँ पे देख लीजिए 22/7 और गुना 3600 फिर गुना 180 में से 80 घटा लीजिए 100, यहाँ पे हो जाएगी बराबर 22 गुना 36 कर लीजिए तो 36 गुना 22 कीजिएगा कितना हो जाएगा 36 दूनी 72 और इधर भी 72, 2 7 2 9 और फिर यहाँ पे 792 आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगी 792 और फिर यहाँ पे 2 जीरो और फिर 2 जीरो 4 जीरो बटा 7, इतना हमारी पानी शेष बच रही है। अब इसको दशमलव में बदल देते हैं। देखिए हम दशमलव में बदल रहे हैं तो बराबर हो जाएगी 7 एकम 7, फिर यहाँ पे 7 एकम 7 बचा कितना 2 और 2 के बाद 2 उतरा तो 7 तिरका 21, फिर यहाँ पे बचा 1 और 10 उतरा 0 उतरा तो 10 हो गया तो 7 एकम
7। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे भाग करके देख लीजिए, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 792 और फिर 1 2 3 4, 7 एकम 7 कट गया, 9 उतरा, 7 एकम 7, 2 बचा, 2 उतरा, 7 तिरका 21, 1 शेष बचा, फिर यहाँ पे 0 उतरा, 7 एकम 7 बचा 3 बचा, तो 3 के बाद 0 उतरा, 7 चौका 28, फिर यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 0, 7 दूनी 14 बचा हमारा 1 2 3 और एक और 0 उतरेगा, 7 अठे 56, 7 अठे 56 यानी कि 4 बचा, तो यहाँ पे दशमलव देकर 7 पचे 35, ठीक ना, इस तरीका से हो जाएगा। तो 1 1 1 3 1 4 2 8 और दशमलव यहाँ पे 5 हम लिख दिए, इतना cm क्यों। अब इसको मीटर में बदलना है, तो मीटर में बदलना है तो देखिए क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 cm होता है, तो यह cm क्यों में है, तो इसको भी क्यों कर लीजिए और इसको भी क्यों कर लीजिए, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यों बराबर 1 पे 60 cm क्यों, यानी इतना से इसमें भाग कर दीजिए। तो देखिए हम भाग कर देते हैं, यहाँ पे 11 34 11 314, फिर उसके बाद 28.5 बटा 1 पे 60 बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 1.131 4 2 8 5 इतना मीटर क्यों शेष पानी बचेगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 cm है और व्यास 2 cm है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 cm है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कर। एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 cm क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। पहले फोटो बना लीजिए। एक यहाँ पे गोलाकार बर्तन है और फिर इसकी गोलाकार बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। अब बेलन के आकार का एक इसका गर्दन है यहाँ पे। फिर उसके बाद कह रहा है जिसकी लंबाई 8 cm है, लंबाई 8 cm है। फिर उसके बाद कह रहा है व्यास 2 cm है, यहाँ से यहाँ तक 2 cm है। अब यह कह रहा है तथा गोलाकार भाग का व्यास, और इसका जो व्यास है यह 8.5 cm है। और एक बच्चा इसका आयतन 345 cm की निकाला है। आयतन निकाला है 345 cm क्यों। तो हमको पता करना है कि क्या यह सही है या गलत है। तो देखिए हम इसका आयतन निकालेंगे। बर्तन का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन।
तो देखिए, तो गोले का आयतन हम निकालेंगे 4/3 पाई आर क्यू प्लस उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। 4/3 गुना पाई बराबर 3.14 ले लेना है, गुना आर के जगह पर देखिए 8.5 है तो 8.5/2 का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 3.14 और गुना आर के जगह पर इसका 1 है, 2 cm व्यास है तो 1 का स्क्वायर और गुना एच है 8। अब देखिए इसको हम गुना कर लेते हैं। 4 1 5 3 8 नहीं कटेगा। चलिए इसको बारी बारी से हम गुना करते हैं। 4/3 गुना 3.14, फिर यहाँ पे गुना 8.5 गुना 8.5 गुना 8.5, यहाँ पे बट्टा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कटेगा, फिर यहाँ पे 2 से यह कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57, फिर यहाँ पे प्लस यहाँ पे 3.14 और गुना 8 बराबर, इधर से अब बराबर करके लिखते हैं, उधर जगह बचेगा तो उधर भी काम करेंगे हम। तो देखिए, तो यहाँ पे पहले हमारा क्या बच गया, 1.57/3, फिर यहाँ पे गुना, इसको गुना हम कर लेते हैं 85 गुना 85, सीधे अंतिम में 5 है तो लास्ट में 25 और 8 प्लस 1 9, 9/72 यानी कि 72.25 गुना 8.5, फिर यहाँ पे प्लस इसको हम गुना कर देते हैं। 4/32 का 2 हाथ में आया 3, 8 एकम 8 3 11, फिर यहाँ पे देखिए 8 3 का 24 1 25, 25.12। अब देखिए इसको हम फिर से गुना कर देते हैं, और थोड़ा सा गुना है, आप घबराइएगा नहीं, गुना करने में कोई घबराना नहीं है। 5 2 7 2 9 7 16, 3 से नहीं कट रहा है, तो चलिए इसको हम और इसको गुना कर देते हैं। 72 25 और यहाँ पे 85, 50 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हाथ में आया 1, 5 दूनी 10 1 11 हाथ में आया 1, 5 7 35 1 36, 8 5 40 का 0 हाथ में आया 4, और फिर 8 दूनी 16 4 20, और फिर यहाँ पे 2 आया, 8 दूनी 16 2 18 हाथ में आया 1, 8 7 56 और 56 1 57, 5 2 1 8 6 14, 4 3 7 3 10 1 11, और यहाँ पे 5 1 6, 614 बच गया हमारा 1.37, और गुना 614.125, फिर यहाँ पे यह आ गया हमारा 25.12, और यहाँ पे बटा 3 है, तो इसको फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना है, 614 125 में 157 से यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 614 125 हमको गुना करना है 157 से। 7 5 35 का 5 हाथ में आया 3, और 7 दूनी 14 3 17 का 7 हाथ में आया 1, फिर यहाँ पे देखिए 7 एकम 7 7 1 8, फिर यहाँ पे देखिए आपको 7 7 चौका 28 का 8 हाथ में आया 2, 7 एकम 7 2 9, फिर यहाँ पे 7 छक 42, 50 25 का 5 हाथ में आया 2, 5 दूनी 10 2 12 का 2, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10 2 12 का 2 हाथ में आया 1, और 5 एकम 5 1 6, फिर यहाँ पे 5 चौका 20 हाथ में आया 2, 5 एकम 5 2 7,
फिर यहाँ पे 5 छक 30, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, 5, 7 5 12, फिर 8 1 9 2 11, 5 16, हाथ में आया 8 1 9 6 15 2 17, हाथ में आया 1 9 1 10 1 11, हाथ में आया 1 2 1 3 7 10 4 14, हाथ में आया 1 4 1 5 1 6 और 6 3 9, इतना आया, बराबर 96 41, 96 41, फिर उसके बाद 76 25, 76 25, इसमें देखिए 3 और 2 5, 3 4 5, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा बटा 3 और यहाँ पे प्लस 25.12। अब बट्टा का जोड़ कीजिएगा तो बट्टा का जोड़ कर लीजिए, या नहीं तो इसको भी दशमलव में बदल कर आप जोड़ सकते हैं, जैसे आपको दिल करे उस तरीका से कर लीजिए। तो देखिए, तो हम इसको दशमलव में ही बदल लेते हैं और तब फिर जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दशमलव में हम बदलते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा दिए, 11 हुआ, 1 बचा 1 होता तो 11, 3 तिहाई 9, फिर उसके बाद 2 बचा, 3 9 27, फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 3 8 24 प्लस यहाँ पे 25.12। देखिए जोड़ रहे हैं कितना आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इधर वाला 208 लास्ट में बच जा रहा है, तो इसको ऐसे ही रन देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2 और फिर 9 11, फिर यहाँ पे 1 3, 1 और 3 4 1 5, फिर यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे देखिए 1 5 6 और फिर यहाँ पे देखिए 1 5 6 और फिर यहाँ पे 2 2 4 और फिर यहाँ पे 346.51 cm³ आ रहा है, और जबकि इसका कितना आया 345 cm³। तो इसका उत्तर सही है कि गलत है, तो लिखेंगे कि लड़के का या फिर बच्चे का उत्तर गलत है, इसका इतना cm³ होगा आंसर। इस तरीका से आप एक्सरसाइज 13.2 भी बना सकते हैं। इसका अगला एक्सरसाइज 13.3 है, हम लोग का आयतन से ही रिलेटेड है, यानी कि एक वस्तु को पिघलाकर दूसरे वस्तु में डाला जाता है तो उसका आयतन चेंज नहीं होता है, उसके आधार पे क्वेश्चन है। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।